लखनऊ एक शहर से बढ़कर है। यह कला, कविता और परिष्कृत संस्कृति की एक जीती जागती विरासत है। कभी अवध का दिल रहा, नवाबों ने लखनऊ को एक सांस्कृतिक रत्न में बदल दिया, जो अपनी तहजीब यानी शालीनता के लिए प्रसिद्ध था। ऐसी सड़कों की कल्पना करें जो रेशम की चमक और बड़े बड़े दरबारों से आती गजलों की आवाजों से भरी हों। नवाब सिर्फ शासक ही नहीं थे, बल्कि रचनात्मकता के संरक्षक भी थे, जिन्होंने वास्तुकला और कला के एक सुनहरे दौर को आकार दिया। उनकी विरासत शहर के शानदार स्मारकों में आज भी जिंदा है, खासकर इमाम बाड़ों में, जो भक्ति और भव्यता के स्थायी प्रतीक हैं। ये संरचनाएं सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे एक वंश के जीते जागते इतिहास हैं जिसने भारत पर अमिट छाप छोड़ी है। आइए उनके बनाए संसार में कदम रखते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा की कहानी एक संकट से शुरू होती है। 1784 में एक भयंकर अकाल पड़ा। नवाब आसिफ उद्दौला ने करुणा के साथ उत्तर दिया, एक काम के बदले भोजन योजना शुरू की, जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया। दिन में मजदूर इमाम बाड़ा का निर्माण करते थे, रात में रईस लोग चुपचाप हिस्सों को तोड़ते थे, अपनी गरिमा बनाए रखते हुए मजदूरी कमाते थे। एक दशक से अधिक समय में इस सहानुभूति भरे कार्य ने एक वास्तुकला का चमत्कार रचा। एक विशाल बिना स्तंभों वाला हॉल, जिसे कुशलता से जुड़ी ईंटों से बनाया गया था, बड़ा इमाम बाड़ा पूजा और एकता का स्थान बन गया, जहां अमीर और गरीब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। इसका निर्माण, जिसमें आसफी मस्जिद और बावली शामिल हैं, स्थानीय परंपरा और नवाबी दृष्टि दोनों को दर्शाता है। आज यह दयालुता का एक प्रमाण है, सहानुभूति और सम्मान पर बना एक स्मारक। लेकिन इमाम बाड़ा अपनी दीवारों के भीतर सिर्फ इतिहास से कहीं अधिक समेटे हुए है। बड़ा इमाम बाड़ा के ऊपर एक भूल भुलैया है, 1000 से अधिक रास्तों वाली एक जटिल गुत्थी। यह भूल भुलैया केवल रहस्य के लिए नहीं है, इसके खोखले गलियारे विशाल छत का सहारा बनते हैं और बहुत दूर की फुसफुसाहटों को भी पहुंचा देते हैं। इसे खोजना एक रोमांच है। संकरी सीढ़ियां, एक जैसे दरवाजे और चक्करदार बालकनी, जो नवाबी महत्वाकांक्षा के पैमाने को दर्शाती है। किंवदंतियां गुप्त सुरंगों और छिपे हुए निकलने के रास्तों की कहानियां सुनाती हैं, जो इसकी रहस्यमयता को और बढ़ाती हैं। भूल भुलैया एक अभियांत्रिकी का चमत्कार और शाही रहस्यों का संरक्षक है। अपनी भूल भुलैया से आगे लखनऊ के स्मारक सुंदरता और भावना से चमकते हैं। आइए रोशनी के महल को देखें। छोटा इमाम बाड़ा, जो 1838 में निर्मित हुआ था, श्रद्धा और भव्यता का एक उत्कृष्ट कृति है, जिसे रोशनी का महल कहा जाता है। इसके सभागार बेल्जियम के झूमरों और शीशे की दीवारों से जगमगाते हैं, जिससे एक दिव्य आभा बनती है। इसके गुंबद के नीचे नवाब मोहम्मद अली शाह और उनके परिवार की कब्रें हैं, सुंदरता और स्मृति का एक पवित्र स्थल। इस परिसर में एक लघु ताजमहल भी शामिल है, जो प्रेम और क्षति के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि है। कठिन समय में बना छोटा इमाम बाड़ा गरिमा और नवाबी गर्व का एक प्रतीक है। इसकी रोशनी भव्यता और दुख के संकेत दोनों के साथ चमकती है, जो एक वंश के संध्या समय को दर्शाती है। लेकिन नवाबों की विरासत इन दीवारों से बहुत आगे तक फैली हुई है। नवाबों का सुनहरा दौर वाजिद अली शाह के निर्वासन के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है। इमाम बाड़ा केवल स्मारक नहीं है, वे लखनऊ की कहानियों के संरक्षक हैं, जो कविता, प्रार्थना और कला से गूंजते हैं। नवाबी विरासत शहर की भाषा, भोजन, शिल्प और प्रसिद्ध तहजीब में फल फूल रही है। चिकनकारी कढ़ाई और अवधी भोजन, जो कभी शाही विलासिता थे, अब दुनिया को मंत्रमुग्ध करते हैं। इन स्मारकों ने समय और उथल पुथल को झेला है, जो करुणा, सुंदरता और आस्था के गर्वित स्मरण के रूप में खड़े हैं। वे हमें अपने साझा इतिहास को सहेजने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। नवाबों की कहानी लखनऊ की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे बार बार सुनाना चाहिए। उनकी विरासत हमें याद रखनी है।